हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। और आज से हम अपनी लर्निंग जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको जेके बोस एनसीईआरटी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि हर स्टूडेंट आसानी से समझ सके। अगर आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ चाहिए होंगे किसी भी चैप्टर के क्लास 7 से क्लास 11 तक, तो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेक्चुअल क्वेश्चंस, सब टॉपिक्स की एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, समरीज, सारा मिल जाएगा हमारे इस पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं लेक्चर। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में से क्लास 9 इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। इंग्लिश सुन के ही बच्चे खुश हो जाते हैं, यार इंग्लिश तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है हमारा, पैकिंग। तो सुन के बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी चैप्टर है, 3 दोस्तों के बारे में है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग लिखा है जेरोम क्लेपका जेरोम ने। तो ये कैरेक्टर भी है इसके और ऑथर भी है इसके। चलिए, जेरोम क्लेपका जेरोम जो है 1859 को पैदा हुए थे। 1859 को पैदा हुए थे। 1859 को पैदा हुए थे। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे। नॉवलिस्ट हो गया नॉवल लिखने वाला, और प्लेराइट भी थे। प्लेराइट क्या हो गया? प्लेराइट हो गया ड्रामा या नाटक लिखने वाला। जो कि पैदा हुए थे वॉलसेल में। वॉलसेल क्या हो गया? वो एक इंग्लैंड का शहर है, इंग्लैंड का। जेरोम जो है, उनके घर की माली हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, और वो अपनी 14 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले, क्योंकि उसकी फैमिली के पास बहुत कम पैसे थे, वो सबसे पहले क्लर्क थे, फिर टीचर थे, और फिर एक्टर थे। तो उसके बाद उनका जो अटेंशन है, उनका ध्यान जो है वो, उनका जो ध्यान है वो, दिलचस्पी जो है वो लिखने और एडिटिंग की तरफ हो गई। राइटिंग एंड एडिटिंग की तरफ हो गई उनकी दिलचस्पी। और उनने 2 किताबें लिखी है, आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो 1886 में, और थ्री मैन इन द बोट। थ्री मैन इन अ बोट 1889 में लिखी है, जो कि उनकी बहुत मशहूर किताबें थे, और उन्हीं से वो कामयाब हो गया। और उसकी वो जो दिखाते, वो उसकी ग्रेटनेस दिखाते कि ये कितना महान था, कितने उस मतलब वो लिखी ही वैसी तरीके से थी कि जिससे सीधे समझ आए कि वो कितना महान है। Reminiscent of Mark Twain's travel writings, these works combine wit and anecdote with common sense and compelling description। तो जो इसकी जो स्टोरीज थी, उसमें मजा, ह्यूमर था, दिलचस्पी थी, और आसान लफ्जों में भी बेहतरीन बयान मिलता था। तो जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, तो उनकी स्टोरी क्यों लोगों को पसंद आती? क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसमें ड्रामेटिक स्टोरीज थी, और उसमें सस्पेंस बहुत था। और वैसे ही वो कंपोज करते थे, बहुत अच्छी स्टोरी, दिलचस्प स्टोरी होती थी उसमें। तो वैसे ही इनके भी दिलचस्प वाकयात थे, एनेक्डोट्स, और आसान लफ्जों में बेहतरीन बयान लिखे थे इनने। तो और इनकी जो राइटिंग का अंदाज था, वो मशहूर अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन से मिलता जुलता था। तो बाद में उन्हें थिएटर में बहुत सारी सक्सेस मिली। किससे? द पासिंग ऑफ द थर्ड फ्लोर बैक 1908 में, जो उन्हें लिखी। हाँ। तो अब द प्रेजेंट पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट नॉट टू स्पीक ऑफ अ डॉग। तो जो ये पैकिंग है, ये किससे लिया गया है? थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है। इससे नहीं लिया गया है, नॉट टू स्पीक ऑफ अ बोट से नहीं लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर हमारा। तो पहले इधर एक इंटरेस्टिंग चीज एक बॉक्स में लिखी गई है, तो चलिए ये देखते हैं। तो हैव यू एवर गॉन टू अ ट्रिप? क्या आप कभी एक ट्रिप पे गए हो? हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग? क्या कभी पैकिंग में मदद की है? तो ट्रिप पे तो गए होंगे, हाँ, ऑब्वियसली गए हैं। और ज्यादातर क्या होता है, बच्चे पैकिंग करते हैं, उनको शौक होता है पैकिंग करने का। तो क्या कभी अपने एल्डर या किसी पेरेंट वेरेंट को मदद की है पैकिंग में? की होगी, जरूर की होगी। हाउ डिड इट मेक यू फील? क्या, सॉरी, हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे आपका टॉवल है, टूथब्रश है, या और कुछ चीज़ें हैं, स्पून्स है, वो भूल गए हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो। तो वो भूल गए हो क्या कभी? तो आपको कैसा लगा? क्या आपने बहुत हंसा? क्या आपको इसकी वजह से हंसी आई, या आपको आपको गुस्सा आया? तो होता है यार, गुस्सा भी आता है, और अपनी नादानी पर हंसी, सॉरी नादानी नहीं, आप बोल सकते हैं
अपनी इस भुलक्कड़ आदत से पे हंसी भी आती है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत हंसी आएगी इस चैप्टर में क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन वक्त ज़ाया करने के बगैर। आई सेड आईड पैक। जेरोम कहता है कि मैंने कहा कि मैं पैक करता हूँ। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। तो मतलब जो ये जेरोम है, ये इसको अपनी पैकिंग की सलाहियत पर बहुत ही फख्र गुरूर था। ये बोलता था कि मैं बेस्ट पैकर हूँ, आई एम द बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड, नो वन कैन पैक बेटर देन मी। तो ये ऐसे ही कहता था। तो प्राइड क्या हो गया? प्राइड हो गया फख्र करना या गुरूर करना। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो बेटर मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो जेरोम क्या कहता है, वो मजाक के अंदाज में या कह सकते हो कि अपने पे फख्र करके कहता है कि जो कहता है कि पैकिंग उन कामों में से है जिनमें उसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा जानता है। उससे अच्छी पैकिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अभी मैंने बोला जैसे आई एम द बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड, वैसे ही वो भी कहता था कि पैकिंग ऐसी चीज है कि जो मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। मैं सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ इस दुनिया में। हाँ, it surprises me myself sometimes how many such things there are। तो मतलब ये क्या कह रहा है जेरोम? जेरोम कहता है कि कभी कभी उसे खुद भी हैरानी होती है कि ऐसी कितनी चीजें हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। फिर से प्राइड कर रहा है अपने आप पे। हाँ, I impressed the fact upon George and Harrison, told them they had better leave the whole matter entirely to me। तो अब क्या कहता है, इसने क्या किया, इसने यकीन दिलाया जॉर्ज और हैरिस को, समझाया कि जॉर्ज और हैरिस को, और कहा उनको कि तुम ये सारा मामला मेरे पे छोड़ दो, पैकिंग का मामला, क्योंकि मैं बेस्ट पैकर हूँ यार। अपने पे प्राइड था, इसको बहुत फख्र था। तो बोला कि ये मुझ पे छोड़ दो ये पैकिंग, मैं कर लेता हूँ पैकिंग। हाँ, तो उनने खुशी खुशी माना। हाँ, जेरोम ने जॉर्ज को कहा कि वो सारा काम खुद करेगा और छोड़ दे। जॉर्ज और हैरिस जो थे उन्हें फौरन खुशी से मान गए, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना था यार, कामचोर आदमी थे। हाँ, उन्हें काम नहीं करना था। हाँ, तो जेरोम जेरोम को उनका इतना आसानी से मान जाना, तो दे फेल इनटू सच विद अ रेडीनेस दैट समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो जेरोम को जो था उनका इतना आसानी से मान जाना कुछ अजीब लगा और शक पैदा करने वाला लगा। हाँ, तो कुछ अजीब लगा, शक पर। यार देखो, आपको कभी आपका दोस्त बोलता है कि दे दो ये, मुझे कर लो। अब बोलते हैं ना यार, नहीं नहीं मैं कर दूंगा, क्या आप ऐसे ही बोलते हो कि नहीं नहीं, जा 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 मैं जा 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 तू कर ले, ओके 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 तू कर ले। तो कुछ तो लगा, शक हुआ ना उनको कि मतलब यार ऐसे झटपटी से कैसे मान गए, ऐसे ही अभी मान गए, अभी बोला तो अभी मान गए। तो जॉर्ज जो था उसने एक जो अपने आप को जो है आराम से कुर्सी पर बैठ गया और पाइप पीने लगा। तो और फिर हैरिस भी जो था उसने अच्छे से आराम से कुर्सी पर फैल के बैठ गया। सो अगले पैराग्राफ में जो ऑथर है वो क्या कहता है, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। मतलब कि जेरोम कहता है कि ये वो बात बिल्कुल नहीं थी जो उसने सोची थी, उसका असल मकसद कुछ और था। तो चलो तो अब देखते हैं ना उसका मकसद क्या था। तो मतलब देखो, उसको कुछ और चाहता था पर हुआ कुछ और। उसने बोला कि मुझे पैकिंग करनी है, पर वो कुछ और चाहता था, लेकिन जॉर्ज और हैरिस ने कुछ और किया। तो what I meant of course was that I should boss the job and Harris and George should potter about under my directions। तो मतलब वो चाहता क्या था, हो जाता कि उस जुर्म का मतलब था कि पैकिंग करने से ये मतलब था कि वो बॉस करे जॉब को, वो पैकिंग करेगा पर वो उनका एक हिसाब से लीडर काम करेगा, और जो जॉर्ज एंड हैरिस है वो उसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर एक एज अ कठपुतली टाइप का काम करेंगे, उसके इशारों पर नाचेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके इशारों पर नाचेंगे। तो उसकी पैकिंग की निगरानी करनी थी, उसको पैकिंग करने का कुछ शौक नहीं था। तो हम्म, I I pushing I pushing them aside every now and then। Oh you, here let me do it। तो जेरोम क्या कहता है, जेरोम यहाँ पर कहता है कि सोचता है कि जब जॉर्ज और हैरिस अगर कोई गलती करेंगे तो वो उन्हें एक तरफ कर खड़ा कर देगा और वो बोलेगा अरे छोड़ो, ये काम मुझे करने दो। इस तरह वो अपनी महारत दिखा सकता था। तो वो क्या कहता उनको, वो कहता कि साइड हटो,
मुझे करने दो। तो इससे वो दिखाता कि वो कितना अच्छा है पैकिंग में, और इससे जॉर्ज और हैरिस को लगता कि नहीं, जेरोम इज अ रियली गुड पैकर। हाँ, तो यहाँ पर पुशिंग देम असाइड का मतलब है उन्हें एक तरफा कर देना। एवरी नाउ एंड देन मतलब कभी कभी। लेट मी डू इट मतलब मुझे करने दो। देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। देयर यू आर मतलब देखो कितना आसान था। हाँ, काम बहुत आसान था, तुम्हें कुछ नहीं आया, मुझे आया। सिम बहुत इजी था। हाँ, तो वो उन्हें ऐसे ही समझाएगा और उन्हें सिखाएगा कि पैकिंग का सही तरीका कैसे होता है, और उन्हें ये समझ भी आएगा कि जेरोम को पैकिंग का सही तरीका आता है। तो दे आर टेकिंग इट इन द वे दे इरिटेटेड मी। तो मतलब जेरोम यहाँ पर क्या कहता है, लेकिन जॉर्ज और हैरिस ने जो थी उसकी बात का कोई और मतलब निकाला, तो जिससे जो है जेरोम वो बहुत इरिटेट हो गया। मतलब कि जॉर्ज और हैरिस ने क्या बोला, जॉर्ज और हैरिस ने ये कहा कि उनने बोला कि जाओ तुम भैया पैकिंग कर लो, हम तो बैठे हैं। क्योंकि जेरोम ने कहा था मैं पैक करूंगा, पर उसका इरादा तो कुछ और था, पर उनने कुछ और समझा। हाँ, तो तो उससे ये इरिटेट हो गया बहुत। तो द वे दे डिड का मतलब है जिस तरीके से उन्होंने किया। हाँ, देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो कि मुझे इरिटेट ना करे। मतलब जेरोम कहता है कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा गंदा तब लगता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और जो बाकी पीपल है वो बस वो दे आर सिटिंग आइडल, वो बस खाली बैठे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो। यहाँ पर इरिटेटेड का मतलब है गुस्सा दिलाना। हाँ, सिटिंग अबाउट का मतलब है बेकार बैठना, और डूइंग नथिंग का मतलब है कोई काम ना करना, और वर्किंग का मतलब है काम करना। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मतलब जेरोम यहाँ पर कहता है कि मैं एक दफा एक ऐसे आदमी के साथ रहता था कि जो कि मुझे बहुत तंग करता था और मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता था। तो कैसे गुस्सा दिलाता था, ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। तो मतलब वो क्या, वो सोफे पर, वो आदमी सोफे पर आराम से लेटता रहता और उसे घंटों तक काम करते हुए देखता था। तो लॉल का क्या मतलब है, लॉल का मतलब है आराम से लेटना या बैठना। बाय द आवर टुगेदर का मतलब है घंटों तक। ही सेड इट ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक वन ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि वो कहता था कि मुझे इधर उधर काम करते हुए और उलझा हुआ देख के उसे मजा आता था। मतलब जेरोम उलझा हो, परेशान हो, काम कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, इधर उधर देख रहा, इधर उधर घूम रहा है, उलझा है, तो उसे उसमें मजा आता था। एक हिसाब से वो जेरोम को जब इरिटेटेड देखता था तब उसे मजा आता था। सो नो, आई एम नॉट लाइक दैट। हाँ, तो जेरोम कहता है कि मैं उस आदमी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, आई कांट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। तो मतलब वो कहता है कि मैं चुपचाप बैठकर किसी दूसरे इंसान को मेहनत करते हुए नहीं देख सकता। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मेहनत कर रहा है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ऐसे ही बैठा हूँ, आइडल बैठा हूँ, और मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे मुझे मजा आ रहा है उसको इरिटेटेड देखने में, या मैं उसको देख रहा हूँ वो काम कर रहा है, मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। सिट स्टिल का मतलब है चुपचाप बैठना, स्लेविंग मतलब बहुत सख्त मेहनत करना, और वर्किंग मतलब काम करना। हाँ, I want to get up and superintended and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. हाँ, मैं उठकर उसे काम की निगरानी करना चाहता हूँ। हाथ जेब में डालकर इधर उधर घूमता हूँ और उसे बताता हूँ कि क्या करना है। हाँ, तो यही बोलता है वो, गेट अप मतलब उठना, सुपरिटेंडेंट मतलब निगरानी करना, वॉक अराउंड इधर उधर घूमना, हैंड्स इन माय पॉकेट हाथ जेब में रखना। तो इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। मतलब ये मेरा, जेरोम कहता है कि ये मेरी फितरत है कि मैं हमेशा कुछ ना
कुछ करता रहता हूँ, मतलब मैं ये मेरी फितरत है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और मैं किसी को ऐसे ही काम करते हुए देखना नहीं चाहता हूँ, और मैं इधर से बैठा हूँ और कोई काम कर रहा है। ये मेरी फितरत, एनर्जेटिक फितर ये मेरी एनर्जेटिक मतलब मेहनती फुर्तीला नेचर मतलब फितरत, तो ये मेरी फितरत है, और मैं हमेशा काम करता हूँ रहता हूँ। आई कांट हेल्प इट, मैं इस आदत को नहीं बदल सकता, ये मेरी फितरत का हिस्सा है, ये मेरी फितरत का हिस्सा है, मैं इस आदत को नहीं बदल सकता हूँ। तो फिर है however I did not say anything but started the packing। तो जेरोम कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जेरोम ने कुछ नहीं कहा। जब उसने उनने बोला ना कि तुम ही खुद ही पैकिंग करो सारी, तो मगर जेरोम क्या चाहता था, वो तो इसको इनको चाहता था ना बॉस करना, पर जेरोम ने कुछ कहा नहीं कि मैं तुम लोगों को बॉस करना चाहता हूँ या कुछ समथिंग लाइक दैट, बट उसने कुछ कहा नहीं, तो उसने चुपचाप पैकिंग शुरू कर दी। तो मतलब हावेवर मतलब लेकिन, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, और पैकिंग मतलब सामान बांधना। इट seemed a longer job than I had thought it was going to be। तो मतलब जो ये जेरोम कहता है कि ये जो जेरोम को महसूस हुआ कि पैकिंग का काम जो था उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल और लंबा था। मतलब उसने सोचा था कि पैकिंग बहुत ईज़ी काम है, मैं इसमें माहिर हूँ पैकिंग में, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगेगा, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में माहिर हो, तो आपको उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, आप ऐसे चुटकियों में वो काम कर लेते हैं। तो वैसे ही जेरोम को मगर उसने जितना सोचा था, तो मगर उससे ज़्यादा ही मुश्किल और टाइम टेकिंग काम था ये पैकिंग का। सीम्ड मतलब महसूस हुआ, लॉन्गर मतलब ज़्यादा लंबा, और थॉट मतलब सोचा था। But I forgot but I got the bag finished at the end and I sat on it and strapped it। जेरोम कहता है कि आखिरत में जेरोम जो है उसने बैग पैकिंग पूरी कर ली, फिर वो बैग पर बैठ गया ताकि बैग बंद हो जाए, और उसने उसकी स्ट्रैप मजबूत से बांध ली। तो आखिरत में जब जेरोम ने बैग वैग पैक किया, वो उस पर बैठ गया ताकि वो बंद हो जाए, और उसकी स्ट्रैप्स मजबूती से बंद कर ली, और उस पर फिर बैठ गया। जैसे देखे ना, आप कभी कुछ काम करते हैं ना, फिर जब थके होते हैं फिर आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं वहां पर, तो वैसे ही जेरोम ने भी किया। तो अब हमें इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है? पैराग्राफ से पता चलता है कि जेरोम ने बिना किसी शिकायत किए पैकिंग शुरू की, लेकिन काम उसकी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल निकला। फिर भी उससे उसने मेहनत करके बैग को आखिरत में बंद कर दिया। सो तो फिर "Aren't you going to put the boots in?" said Harris। तो हैरिस जेरोम को क्या कहता है? हैरिस ने जेरोम से पूछा कि क्या तुम बूट्स बैग में नहीं रखोगे? तो पैकिंग के बाद वो उसको बोलता है, एंट मतलब आंट, इजंट। हाँ, तो बूट्स मतलब जूते, और पुट इन मतलब अंदर रखना। तो फिर क्या होता है, एंड आई लुक राउंड एंड आई फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। तो मतलब जेरोम क्या कहता है कि जेरोम यहाँ पर कहता है कि मैंने इधर उधर देखा, और फिर मैंने देखा यार, मैं तो वो भूल गया हूँ ये रखना। उससे एहसास हुआ कि मैं तो भूल गया हूँ ये रखना। लुक्ड अराउंड मतलब इधर उधर देखना, और फाउंड मतलब पता चला, और फॉरगॉटन मतलब भूल गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। मतलब जेरोम यहाँ पर मजाकिया अंदाज में, एक हिसाब से मजाकिया अंदाज में, या एक हिसाब से आप कह सकते हैं गुस्से में भी, जेरोम ऐसे कहता है कि मतलब कि ये देखो, हैरिस जो है वो हमेशा गलत वक्त पर कुछ भी काम बोलता है। तो हैरिस हमेशा ही गलत वक्त पर कुछ भी बोलता था। मतलब जैसे कि कभी पैकिंग हो जैसे इसी में आपको पता चलता है कि पैकिंग हो गई थी, तो फिर हैरिस ने जेरोम को बोला कि क्या तुम जूते इसमें नहीं रखोगे? तो उससे भी जेरोम को बहुत गुस्सा आया ना, क्योंकि ये पहले भी बोल सकता था, पर क्यों, उसको तंग करने के लिए उसने ये किया। तो he couldn't have he couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course। तो जेरोम यहाँ पर ये कहता है कि जेरोम कहता है कि हैरिस ने उस वक्त तक कुछ नहीं कहा, जब तक कि मैंने बैग पूरी तरह बंद कर लिया, उसको स्ट्रैप कर लिया, अच्छे से पैकिंग कर दी, फिर उसने बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम तो अपना जूते इधर ही पे ही भूल गए हो। तो उससे भी, शट मतलब बंद करना, स्ट्रैप मतलब पट्टी से मजबूत से बंद, मतलब बैग को होते हैं ना वो स्ट्रैप्स, तो उससे उससे मजबूत से वो बंद होता है। तो वो उसको वही कहता है कि क्या तुम क्या क्या वो कहता है कि देखो, इससे पहले ये ऐसा नहीं बोल सकता था, पर उसने इसी वक्त ये बोला। एंड जॉर्ज laughed, one of those
irritating, senseless laughs of his. तो ये क्या कहता है फिर हमेशा की तरह बेशक जॉर्ज जो है वो हंस पड़ा। हाँ, हंस पड़ा। उसकी हंसी थी जो कि बिल्कुल बेमकसद थी, बेवजह की हंसी थी और उसे बहुत तंग करती थी। जेरोम को बहुत गुस्सा आता था उस पे। जेरोम की उसको तो कभी ऐसा आपके साथ भी होगा, कभी ऐसे दोस्त दोस्त बीच में पानी लगाते हैं या कभी दोस्त कोई गिर जाता है तो दूसरा दोस्त हंस लेता है तो आपको वो बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत गुस्सा आता है कि नहीं यार मेरे पे हंसा इसने। तो वैसे ही जेरोम को भी बहुत गुस्सा आया जब हैरिस ने उसको बोला कि तुमने बैग में जूते रखे। तो वैसे ही अब क्या था तो अब उस पे हंसी आई उसको क्यों जॉर्ज को क्यों, क्योंकि वो क्या उसको टीज करने के लिए ऐसा कर रहे थे ना, वो उसको तंग करने के लिए इरिटेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे। हाँ फिर दे डू मेक मी सो वाइल्ड। जेरोम कहता है कि ऐसी बातें और उसकी हंसी मुझे बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसकी हंसी पे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। मैंने बैग खुलाया और उसमें दोबारा बैग खुलाया और उसमें जूते रख दिए अंदर। एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट a horrible idea occurred to me। तो फिर जब जेरोम बैग बंद दोबारा बंद करने वाला था तो उसको एक बहुत ही खतरनाक, डरा देने वाला, बहुत बुरा आइडिया आया, मतलब दिमाग में बहुत बुरी चीज आई कि क्या a horrible idea occurred to me। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है, अपना ब्रश पैक किया है मैंने। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush। तो मतलब जेरोम यहाँ ये कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे कभी भी यकीन नहीं होता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। मुझे हमेशा इस बात का शक रहता है, मतलब उसको शक रहता है इस बात का, मतलब उस बात ये पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं होता है कि उसने रखा है तो टूथब्रश इसमें या नहीं। तो ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि कभी आपको ऐसा हो जाता है कि आप पैकिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा दिमाग में आता है कि यार ये रखा कि नहीं, फिर वापस आप चेक करते हैं। तो हाँ, माई टूथब्रश इज द थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। तो जो उसका, हाँ, एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। हाँ, तो वो कहता है कि मेरा टूथब्रश जो है वो एक वाहिद ऐसी चीज है, वो एक चीज ऐसी है जो कि मुझे बहुत डराती है। हाँ, जिससे मैं हम बहुत डराती है जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी लाइफ को जो है एक परेशानी बना देती है। उस टाइम में बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं तब। तो मतलब ये जो टूथब्रश जो है वो उसको मतलब डराता है, उसकी लाइफ जो है वो एक हिसाब से परेशान परेशान हो जाता है वो जेरोम। तो I dream that I haven't packed it and wake up in a cold precipitation and get out of bed and hunt for it। हाँ, तो अब जेरोम क्या कहता है कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया, फिर घबरा कर पसीने में जाग जाता हूँ, बिस्तर से उठता हूँ और उसे ढूंढने लग जाता हूँ। जेरोम कहता है कि देखो बेटा समझने की कोशिश करो। जेरोम ये कहता है कि मुझे सपने आता है कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया, फिर मैं ऐसे पसीना में मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, पसीना आ जाता है। तो उल्टी के वक्त आता है ना, जैसे उल्टी जब आती है तब इंसान को पसीना आता है ना, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो वैसे ही ठंडी पड़ गई थी उसकी बॉडी और वो फिर ढूंढने जाता है, बेड से उठ के ढूंढने जाता है कि क्या उसने वो पैक किया है। हॉन्ट फॉर मतलब है ढूंढना। हाँ, तो and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag। तो जेरोम ये क्या कहता है कि जेरोम यहाँ ये कहता है कि ये जो है, हाँ, मैं इसको पैक करता हूँ कि कब, जब मैं इसको तब पैक करता हूँ जब मैं इसको यूज़ करता हूँ और मुझे फिर वापस अनपैक करना पड़ता है फिर से इसको लेने के लिए। और ये हमेशा वो आखिरी चीज़ होती है जो कि मैं बैग में रखता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। फिर मैं वापस पैक करता हूँ, तो मतलब मैं फिर दोबारा पैकिंग करता हूँ और फिर से टूथब्रश भूल जाता है वो आखिरी। हाँ,
and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. तो जेरोम यहाँ क्या कहता है कि फिर वो दोबारा पैकिंग करता है और फिर से टूथब्रश भूल जाता है। फिर आखिर वक्त पर एंड वक्त पर उसको जल्दी जल्दी में ऊपर जाना पड़ता है और उसे अपने रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन तक ले जाना पड़ता है क्योंकि बैग खुलाने का टाइम नहीं है, वापस रखेगा टूथब्रश। तो हाँ, पॉकेट हैंकरचीफ का मतलब है जेब का रुमाल, रैप्ड अप मतलब लपेटता हुआ, लास्ट मोमेंट मतलब बिल्कुल आखिरी वक्त, और रश मतलब जल्दी से दौड़ना। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. तो मतलब यहाँ पर जेरोम क्या कहता है, जेरोम कहता है कि बेशक मुझे अब मजबूरन बैग का सारा सामान बाहर निकालना पड़ा। एवरी मोर्टल थिंग आउट, मोर्टल एवरी मोर्टल थिंग मतलब हर एक चीज, मोर्टल मतलब एक, ओके इधर पे एक का मतलब है हर एक चीज से बाहर निकालनी पड़ी। लेकिन इतना सब कुछ निकालने के बाद भी उसे अपना टूथब्रश नहीं मिला। I rummaged the things up into the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. तो यहाँ पर जेरोम क्या कहता है? यहाँ पर जेरोम कहता है कि उसके टूथब्रश ढूंढते ढूंढते उसने सारा सामान इतना उलट पुलट कर उतल पुतल कर दिया कि वो बिल्कुल बिखरा हुआ लग रहा था। जैसे दुनिया बनने से पहले हर तरफ अफरा तफरी थी, जैसे बनने से पहले ये सामान उधर पे था, ऐसी अफरा तफरी थी उस सामान में। रमेश का मतलब है उतल पुतल कर के ढूंढना। केओस का मतलब है अफरा तफरी, और रीन का मतलब है छाई हुई। ओके, सो of course, I found George and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. तो यहाँ पर जेरोम क्या कहता है? यहाँ पर जेरोम ये कहता है कि मैंने जो है, जेरोम कहता है कि उसे जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश है वो बार बार मिले, लेकिन अपना टूथब्रश उसे बिल्कुल भी नहीं मिला। 18 टाइम्स ओवर मतलब बार बार, एक की मर्तबा बार बार उसे मिला। हाँ, तो I put the things back one by one and held everything up and shook it. तो जेरोम क्या कहता है कि जेरोम ने फिर से सारा सामान एक एक करके दोबारा बैग में रखना शुरू कर दिया और हर चीज को उठाकर हिलाता था ताकि देख सके कि कहीं टूथब्रश उसके अंदर तो नहीं छुपा है। देखिए क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी कॉपी में पेन रह जाता है, तो आप कॉपी को ऐसे हिलाते हैं ना, शेक करते हैं ताकि वो पेन बाहर आए। तो वैसे ही वो हर एक चीज को ऐसे शेक करता गया, हिलाता गया ताकि जो है सामान वो बाहर आ जाए। Then I found it inside a boot. तो मुझे ये एक जूते के अंदर मिला। हाँ, मुझे अपना टूथब्रश जूते के अंदर मिला। हाँ, तो I repacked once more. तो उसने जो है पैकिंग वापस की एक और बार। हाँ, उसने एक और बार पैकिंग वापस की। When I had finished, George asked if the soap was in. तो जब मैंने पैकिंग कर ली थी, जब मैं पैकिंग मुकम्मल कर चुका था, तो जॉर्ज ने सवाल किया कि क्या तुमने साबुन रखी बैग में? तो फिनिश्ड मतलब मुकम्मल किया, आस्क मतलब पूछना, वेदर और सोप मतलब साबुन। I said I didn't care a hang whether the soap was in, whether the soap was in or it wasn't. तो मतलब मैंने गुस्से से कहा कि अब इनको तो एंड एंड पे याद पड़ रहा था ना, ये एंड में बोल रहे थे इनको। तो जेरोम जो है उसने गुस्से से कहा कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि साबुन बैग में है या नहीं है। आई डिडंट केयर, हैंग का मतलब है बिल्कुल परवाह नहीं करना, वेदर मतलब चाहे, या वॉजन मतलब नहीं था। हाँ, I slammed the bag shut. I slammed the bag shut. Sorry, shut and strapped it. तो जेरोम कहता है कि मैंने बैग को जोर से बंद किया और उसे पट्टियों से फिर से बांध दिया।
तो स्लैम्ड मतलब जोर से बंद कर दिया, शट मतलब बंद, और स्ट्रैप्ड मतलब पट्टियां बांध दी। तो हाँ, and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. हाँ, तो जेरोम क्या कहता है कि फिर मुझे पता चला कि मेरा जो टोबैको का पाउच है वो बैग के अंदर पैक हो गया है, इसलिए मुझे बैग दोबारा खोलना पड़ा। हाँ, तो फिर एंड इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। तो मतलब देखो जेरोम क्या कहता है कि आखिर आखिर अब आखिरकार रात को 10:05, यार पूरा याद रखा है बंदे ने। 10 मिनट पर 10:05 पर बैग बंद हुआ, लेकिन अब जो थे वो टोकरियां पैक करनी बाकी थी। तो अब उसे टोकरियां पैक करनी बाकी थी। Harris said we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. तो यहाँ पर जो है वो जेरोम जेरोम क्या कहता है, यहाँ पर जेरोम कहता है कि हैरिस ने हमें कहा कि हमें बस 12 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, हमें निकलना है सफ़र के लिए। 12 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब हमें निकलना है। तो और उसने बोला कि हमें जल्दी पैकिंग मुकम्मल करनी चाहिए, और thought that George and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. मतलब यहाँ पर जेरोम क्या कहता है कि और उसने अब बोला कि सोचा कि चलो अब जॉर्ज और मैं बाकी काम कर लेते हैं, और तुम हम पे बाकी काम छोड़ दो। उसने मान लिया और बैठ गया साइड में, और वो उनने स्टार्ट की पैकिंग। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment, I only waited. यहाँ पर क्या कहता है, मैं इसलिए रब कर रहा हूँ बेटा ये, क्योंकि वो लाइन दिख नहीं रही है फिर नीचे वाली, इसीलिए। तो अगर मैं फिर पतला मार कर रखूँगा ना, वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो कह रहा है कि वो उनने जो है लाइट हार्टेड स्पिरिट उतना वो एक्साइटेड नहीं थे, तो लाइट हार्टेड स्पिरिट में उन्हें स्टार्ट की मजाकिया मूड में स्टार्ट किया, और फिर वो कैसे पैकिंग कर रहे थे, जैसे वो जेरोम को दिखाया कि देखो भाई पैकिंग कैसे की जाती है, वैसे ही जेरोम ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप वो बस देखता रहा और इंतजार करता रहा। With the exception of George, Harris is the worst packer in the world. तो जेरोम को तुम जॉर्ज को तुम साइड छोड़ दो, हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे बुरा पैकर है, उसको पैकिंग का पी भी नहीं आता है, ऐसा बोल सकते हैं। And looked at the piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, and stoves, and cakes, and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. तो यहाँ पर क्या कहता है जेरोम कि मैंने जो पाइल क्या हो गया, पाइल हो गया एक हिसाब से ढेर को आप कहते हैं। जब बहुत सारे होते हैं उसको पाइल कहते हैं, ढेर, प्लेट का ढेर, कप का ढेर, केटल का, बोटल्स का, जार्स का, पाइस का, स्टोव्स का, केक्स का और टमेटोज का। हाँ, और बाकी चीज़ों का भी ढेर। तो अभी एक्सप्रेस तो इतनी चीज़ें नहीं बोल तो नहीं सकते ना इतनी चीज़ें। और उसको लगा कि अब जो पैकिंग है उसमें बहुत हंगामा होने वाला है और पैकिंग बहुत मज़ेदार बनने वाली है। इट डिड, ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। पैकिंग की शुरुआत ही कप तो टूटने से हुई। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। वो सबसे पहली चीज़ थी पैकिंग करते वक्त जो उन्होंने की। दे डिड दैट टू शो मी दैट हाउ दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। तो मतलब वो कहते हैं कि उनने ऐसा क्यों किया? एक हिसाब से होता है ना मज़ाकिया मूड में, तुमने ऐसा किया इसलिए ताकि मतलब ऐसे बोला जेरोम ने कि हाँ, इन्हें कप इसलिए तोड़ा ताकि अपनी महारत दिखा सके, और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कप तोड़ा उनने। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. तो मतलब यहाँ पर ऑथर क्या कहता है, यहाँ पर ऑथर कहता है कि हैरिस ने अब जो है उसने टोमेटो के ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया टोमेटोज के ऊपर। देखो टोमेटो स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार है वो बाहर ही होगा ऑब्वियसली। तो वैसे ही जब हैरिस ने जब टोमेटो पे रखा तो टोमेटो का कचूमर निकल गया। स्क्वैश मतलब कचूमर निकल जाना।
हाँ, दबा देना। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। हाँ, तो मतलब इसके बाद हमें छोटी चम्मच की मदद से वो जो टमाटर का रस जो था वो निकालना पड़ गया। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। तो ऑथर कहता है कि अब जेरोम की पैकिंग करने की बारी थी, जेरोम भाई की बारी थी अब। हाँ, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। तो जेरोम जो है वो बटर पे बैठ गया, बटर पे उसने अपना पैर रख दिया, जिस वजह से बटर दब जाती है और उसके पैर में चिपक जाती है। हाँ, आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम। हाँ, तो जेरोम कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं टेबल के जो ये होता है, एज होता है, वहां पर आके बैठ गया, किनारे पर बैठ गया टेबल के, और उनको पैकिंग करते हुए देखने लगा खामोशी से, जैसे उनने किया था। तो इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड सॉरी। जेरोम जेरोम का चुप रहकर उन्हें देखना, जेरोम का ऐसे उन्हें देखना, वो काम कर रहे थे, जेरोम चुप करके देख रहा था, वो उनको सबसे ज्यादा परेशान हो गए, वो उससे बहुत, उस बात से बहुत ज्यादा परेशान। ऐसे बोलते हैं ना, कुचल दिया तुमने ये, तो वैसे ही वो कुचल गए उसके नीचे। हाँ, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। हाँ, तो कहते हैं कि अब जो जेरोम, जॉर्ज और हैरिस है, उनकी गलती से ये हो गया, नमक गलती से गिर गया और वो इधर उधर फैल गया। हाँ, और अब जब बटर का सवाल है, बटर का तो आप पूछो ही मत। मैंने कभी दो आदमियों को एक छोटी सी बटर की वजह से, पेंस ऑफ बटर, एक छोटी सी मामूली सी बटर के लिए इतना उलझते हुए और इतना कंफ्यूज होते हुए देखा है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट हिज गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुल इट इन द किटर, हाँ, इट वुडंट गो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब जॉर्ज के तो वो पैर में लग गई थी, तो जब उसने वो चप्पल से उसको निकाला ना, किसको, बटर को, तो उसके बाद अब वो केटल में डालने ये ट्राई कर रहे थे और केटल में डाला, पर अब वो बाहर नहीं आ रही थी। पहले अंदर नहीं जा रही थी, अब बाहर नहीं आ रही थी। हाँ, अब तो एट लास्ट उनने कशमकश करके उसको बाहर निकाला, स्क्रेप आउट मतलब बाहर निकालना। तो उसको बाहर निकाला और उसको चेयर पे रख दिया। और हैरिस को याद नहीं रहा, वो उस पे बैठ गया, हैरिस बैठ गया और उसके पीछे वो लग गई। यार कितनी ये फनी स्टोरी है ना। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, फिर वो पूरे रूम में ढूंढने लग गए इसको। यार किसी डायरेक्टर वायरेक्टर को दो ये स्टोरी, यार फनी बनाएंगे इसको मूवी के टाइप में, फिर तुम लोग हंसोगे। इस पे तो हंसी नहीं आ रही है ना, जाहिर सी बात है, इस पे कहाँ हंसी आएगी पढ़ने पे। तो मगर अगर ये एक मूवी टाइप में होता ना यार, बहुत हंसी आती। I'll take my oath. I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. अब जब वो बटर को ढूंढने लग गए तो उसने देखा एम्प्टी सीट। तो जॉर्ज कहता है, मैं कसम खा के कहता हूँ यार कि ओथ मतलब कसम, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि यार मैंने उधर ये रखी थी बटर। तो वो चेयर को देखते देखते ऐसा कह रहा था। स्टेयरिंग मतलब देखना। हाँ, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस।
हैरिस कहता है, यार हाँ, मैंने तो तुम्हें अपनी आँखों से देखा। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा। मैं तो गवाह हूँ तुम्हारा। They they started round the room again, again looking for it, and then they met again in the same center and stared at one another. तो अब वो ढूंढते ढूंढते अब बीच में आ गए कमरे के और आपस में एक दूसरे को घूरने लग गए. Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. सबसे अजीब व गरीब चीज जो कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक देखी या सुनी है वो ये है. So mysterious, said Harris. तो अब हैरिस ने कहा कि बहुत ही अजीब बात है कि अभी तक तो बटर तुमने इधर ही रखी, सॉरी, पर कहाँ गई अब बटर? Then George round at the back of Harris and saw. तो अब जॉर्ज जो है वो हैरिस के पीछे आ गया. तो मतलब ढूंढते ढूंढते ऐसे ही वो उसके पीछे आ गया. तो फिर उसको नजर पड़ी कि यार यहाँ पे है बटर. उसने बटर को देखा. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. तो मतलब है जॉर्ज यहाँ पर कहता है कि यार तब से यहाँ पर थी. उसने चिल्लाया. इंस्टेंटली उसने बहुत जोर से चिल्लाया, गुस्से से. एक्सक्लेम्ड का मतलब है चिल्लाना. वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. तो हैरिस ने भी अब जोर से बोला, कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रही है? मैं अंधा हूँ? तो उसने बोला, स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. तो जॉर्ज ने हैरिस को थोड़े गुस्से से और जोर से कहा कि सीधे रहो ना, तुम सीधे ने खड़े नहीं रह सकते. जॉर्ज ने थोड़े गुस्से से बोला और थोड़े जोर से बोला और वो उसके पीछे पीछे और उसके पास आ गया. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. तो अब उनने इसको उठा लिया, बटर को अब इसके कपड़ों से हटा लिया और अब टी पॉट में रख दिया. Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life was to get in the way and be sworn at. तो मोंटमोरेंसी, तो अब इनका कुत्ता जो है, ये कुत्ता, तो मोंटमोरेंसी जो है वो भी अब इस पैकिंग में शामिल हो गया, इस शरारत में शामिल हो गया इनकी. मोंटमोरेंसी का जो एम्बिशन, मकसद था लाइफ में, वो था कि उसको लोगों को वो तंग लाए और लोग उसको डांटे. ही कैन स्क्वाम इन anywhere if where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance and make people mad एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड. तो अब मोंटमोरेंसी जो है वो क्या करता है? मोंटमोरेंसी जो है बोलते हैं कि वो वहाँ उस जगह वो घुसता है, उस जगह, किस जगह जहाँ पर वो जरूरत ही नहीं है. स्कूम इनका मतलब है घुसना. वहाँ जाता है पर्टिकुलरली, मतलब ज़्यादा, हमेशा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं हो और जहाँ पर वो लोगों को बहुत तंग करता है और लोग उसको उसको लोग उसको उसके ऊपर चीज़ें फेंकते हैं जब उनको बहुत गुस्सा आता है. देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड. तो महाराज थोड़े अजीब किस्म के आदमी है. तब लगता है उनको कि उसका दिन ज़ाया नहीं हुआ है. तंग करने के बगैर लगता है दिन ज़ाया हो गया. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour. तो वो चाहता है कि वो लोगों को गिराए, लोगों के से टक्कर खाए और लोग को तंग लाए और लोग उसको बहुत ही बुरा भला बोले, कोसे और उसे एक हिसाब से क्या करे, उसे ये करे, उसे बद्दुआ दे. तो लगातार 1 घंटे तक, स्टडीली का मतलब है लगातार, is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तो जब फिर क्या होता है, तो वो जो लोग उसको उसको ये कोसे, उसको उसकी बुराई करे, उसको बहुत डांटे, उसे बुरा भला कहे, उसे बद्दुआ दे, तो वो उसका हाईएस्ट एम इन लाइफ है. जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है वो उसका. और जब वो उस मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाता है, एकम्प्लिश मतलब पूरा करना या पूरा करना, तो उसका जो घमंड है, तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है. तब उसको बर्दाश्त नहीं फिर कर पाते. कॉन्सेट का मतलब है ये घमंड. He came and sat down on the things just when they were wanted to be packed. तो अब वो आया. अब कैसे उसको उनको तंग लाया? तो अब वो आया और चीज़ों पे बैठ गया. जब वो उसको पैक करना था तभी चीज़ों पर बैठ गया. And he labored around under the fixed belief that whenever George or Harris
reached out their hand for anything. It was his cold, damp nose that they wanted. तो मतलब क्या होता था कि उसका एम्बिशन क्या था, उसका एम्बिशन इधर पे उसने किस मकसद से काम किया कि जब भी वो या आप इसको दो तरीक़ों से कह सकते हो कि जब भी वो किसी चीज़ को पाने की कोशिश करे, किसी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाए, वो बीच में आ जाए और उसकी वो गीली और ठंडी नाक उनके हाथ में आ जाए, या तो वो उनको इतना तंग करे कि वो उसको मारने के लिए पीछे दौड़े। ये 2 तरीक़ों से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। व्हेनेवर Ah, he put his legs into the jam and he worried the teaspoons and pretended that the lemons were rats. तो उसने क्या किया, उसने जो अपनी टांग है वो जैम में डाल दी, जैम के जार में, और जो उसने टीस्पून्स को है उनको उनको अपने मुंह में रखा और उनसे खेलने लग गया, जिससे वो और तंग हो गए। और फिर उसने क्या किया, महाराज ने क्या किया, महाराज लेमन्स के पीछे भाग गए, लेमन्स के पीछे झपट पड़े, जैसे वो उसने दिखाया ऐसा कि जैसे उसको लगा कि ये जो लेमन्स है वो रैट्स है। पर महाराज वो सब पता है, बहुत तेज दिमाग है इसका, जॉर्ज और हैरिस से भी तेज दिमाग है बंदे का। और वो हैम्पर में घुसा और तीनों को स्क्वैश कर दिया, खराब कर दिया उनको, और उनमें छेद कर दिए। और हैरिस जो है वो उसको एक फ्राइंग पैन लेके आ गया। फ्राइंग पैन मतलब आपको पता ही होगा फ्राइंग पैन का मतलब। वैसे तो फ्राइंग पैन हो गया ये जो गैस पे पैन रख रहे होते हैं, वही फ्राई जिसमें आप कर रहे हैं वही हो गया फ्राइंग पैन। तो वो लेके हैरिस आ गया, पर उससे पहले ही वो झपट पड़ के भाग गए महाराज। हैरिस ऐसे देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हैरिस कैसे मोंटमोरेंसी इस इमेज में कि मोंटमोरेंसी के पीछे ये पैन लेके घूम रहा है, और मोंटमोरेंसी यहाँ पर हैम्पर में सारा कुछ गिराया है, और लेमन शायद इसके मुंह में, ये क्लियरली विजिबल नहीं है। तो हाँ, हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। तो हैरिस कहता है पहले कि मैंने उसको एनकरेज किया, फिर कहता है नहीं नहीं मैंने उसको एनकरेज नहीं किया। ऐसा कुत्ता, अ डॉग लाइक दिस, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। तो कहता है कि एक ऐसा कुत्ता, शरारती कुत्ता, अजीब कुत्ता, इसको कोई एनकरेजमेंट नहीं चाहिए कि आप जैसे कभी किसी को बोलते हैं कि नहीं आप शरारत करो, पर इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं, ये खुद ही शरारत करता है ये कुत्ता। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। तो मतलब हैरिस कहता है कि ये उसकी फितरत में है तंग करना और न्यूसेंस क्रिएट करना, ये उसकी फितरत में है लोगों को तंग लाना। तो ये पैदाइशी ये है, इसकी गंदी आदत है। बोर्न सिन, सिन दैट इज बोर्न, ओरिजिनल सिन का मतलब है पैदाइशी गंदी आदत। हाँ, फिर है द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। तो अब 12:50 पे जो है पैकिंग पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, और हैरिस जो है वो बिग हैम्पर पे बैठ गया। और उसने ये अब उसने बोला कि मैं ये करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब कुछ टूटा ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ टूटा ना हो। जॉर्ज ने कहा कि इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। तो अब जॉर्ज क्या कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं कि अगर कुछ टूटा होगा, जो हो गया सो हो गया, अगर कुछ टूटा होगा वो टूटा होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत लेट हो गया है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। तो उस जिससे कि उसको ये हो गया, दिलासा मिल गया थोड़ा सा। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉज रेडी फॉर बेड। तो अब उसने कहा कि वो तैयार है बेड के लिए, मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि वो उसको अब बहुत नींद आ रही है। उसने कहा कि मुझे अब बहुत नींद आ रही है, और वो सब अब किसने बोला, जॉर्ज ने। और अब ये लोग सबको नींद आ रही थी और वो रेडी थे बेड के लिए, सोने के लिए, टू स्लीप। हाँ, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। तो अब हैरिस को हमारे साथ ही सोना था, तो अब वो ऊपर, हम सारे एक साथ गए ऊपर। वी टॉस फॉर द बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। तो अब हमने बेड पे कौन सोएगा उसके लिए टॉस किया। दोस्तों में यूजुअली ऐसा होता है कि बेड पे कौन सोएगा उसके लिए टॉस होता है, तो इनने भी टॉस किया। और मुझे लगता है सर जेरोम भाई साहब का तो फिक्स था उसको बेड पे सोना है, क्योंकि वो बोलता है एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि वो फिक्स था, ऐसा भी हो सकता है कि जॉर्ज जो है वो टॉस हार गया। हम कुछ नहीं ऐसा बोल नहीं सकते हैं खुद ही। हाँ, तो अब हैरिस को उसके पास सोना था, तो उसने हैरिस ने कहा कि को डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। इसका मतलब है जेरोम। हाँ, जेरोम क्या तुम्हें बेड के अंदर वाला साइड मतलब दीवार वाला साइड पसंद है, या बेड के किनारे वाला साइड आउटसाइड वाला पसंद है। तो जेरोम ने कहा आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो वो कहता है कि जेरोम ने कहा कि मैंने इसको कहा कि मुझे बेड का जो दीवार वाला साइड, जो अंदर वाला साइड है, वही पसंद है। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस ने कहा कि ये है
ये आम बात नहीं है, ये अजीब बात है थोड़ी सी। जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो अब जॉर्ज ने कहा कि चलो अब सोते हैं, मैं बस मुझे इतना तो बता दो कि मैं तुम लोगों को कितने बजे उठाऊं। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा कि यार 7 बजे उठा देना ठीक है। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। तो यहाँ पर जेरोम क्या कहता है, जेरोम कहता है कि मैंने कहा कि नहीं नहीं 6 बजे उठा देना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference. तो हैरिस और मुझ में थोड़ी सी इसके बारे में बहस हो गई। रो मतलब बहस होना। तो आखिर में हमने सुलह कर ली और कहा कि 6:30 पे उठाना। मतलब ऐसा बोला कि बोलते हैं ना दोस्त, ना तेरा ना मेरा जा 6:30 बजे। तो उनने बोला कि 6:30 बजे, और उनने बोला जॉर्ज को अब कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना, ये हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज ने कुछ नहीं बोला उधर से। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। जब तक ये भाई साहब दो जंग कर रहे थे, इधर से बहस कर रहे थे, तो इनने देखा कि अब जब ये उसके पास गए तो जब हम बहस कर रहे थे इतने में ये सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू it on getting out in the morning and went to bed ourselves। तो अब क्या होता है कि इसमें बोलता है जेरोम कि हमने अब इसके साइड में एक बाल्टी रख दी, टब रख दिया था, तो जिसमें कि ये सुबह जब ये मुड़ेगा दूसरे साइड उठने के लिए तो ये गिर जाएगा इसमें, तो ये उठ जाएगा उससे और हम भी सोने चले गए फिर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको हमारे हर एक लेक्चर के जब भी हम अपलोड करें आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आपको ऐसे ही इजी इजी लाइन टू लाइन समझाते हैं ऐसे ही, और हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो ये चैप्टर्स हम कंप्लीट कराते हैं उसके हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी दे देंगे और मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा, एमसीक्यूज और एग्जाम की प्रिपरेशन भी, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।